बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग में आए हैं और इस ज्ञान को सुनने के लिए मालिक ने उनको चुना है। क्योंकि पूरे जीवन काल में एक बार भी अगर आपने ये ज्ञान सुन लिया तब भी सोचो कि आपके बहुत बड़े भाग हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन वो भी मूल ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं। मंत्रों में, जंत्रों में, तंत्रों में उलझे रह जाते हैं, लेकिन मिलता ही नहीं है सुनने को मिला भी तो समझ नहीं पाते। इसीलिए साहिब ने कहा, आदि नाम हम भाग सुनाया, अमूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सुनकर भी नहीं समझ पाते। और आज भी ऐसा ही होने वाला है कुछ। हमारा सत्संग केवल उसे ही समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो गई हो, जिस पर मालिक ने मोहर लगा दी। तो मालिक ने जिसको चुना है केवल उसको ही ये सत्संग समझ में आएगा। तो आज इस सत्संग के माध्यम से सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। क्योंकि इंसानी जन्म मिला है, बाकी जूनों से श्रेष्ठ है ना। किस लिए श्रेष्ठ है? तुम भी खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जानवर भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। तुम भी अपने बीवी बच्चों की रक्षा कर रहे हो, जानवर भी रक्षा कर रहा है। तुम भी सांसें पूरी करके निकल जा रहे हो, वो भी सांसें पूरी करके निकल जा रहा है। फर्क क्या है? हालांकि वो बिना टेंशन के जीवन जीता है जानवर, और तुम पल पल टेंशन में मर रहे हो, गोलियां खा रहे हो, डिप्रेशन में चले गए, फांसियां लगा रहे हो। कभी किसी जानवर को देखा आत्महत्या करते हुए? कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, तुम कभी पहाड़ से नीचे फेंक के दिखाना, उसको पीछे को बैग मारेगा। लेकिन आदमी खुद ही छलांग मार देता है, टेंशन का मारा। सबसे अच्छी जून मिली है, लेकिन फिर भी महाबंधन में बंधा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। एक तो वैसा बंधन है दुनियावी, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है। एक तो ये बंधन है। कभी कुत्ता किराया दे रहा है किसी को? पंछी किराया दे रही है किसी को? पानी का बिल लग रहा है हाथी के लिए? सब फ्री बैठे हैं, सब मजे कर रहे हैं। ये आदमी को सारे बिल देने पड़ रहे हैं। एक तो ये बंधन है, और दूसरा बंधन ये देह का। एक कुत्ता मरता है और एक आदमी मरता है, इसमें फर्क क्या है? कुत्ता मरा, ठीक है, बढ़िया, अच्छा, वो मर गया, जून कट गई, अब आगे जाएगा। धीरे धीरे तरक्की होते होते इंसान बनेगा। तरक्की तो तभी होगी जब मरेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। और जब इंसान मर जाए तब दुख होता है कि देखो इसकी जून बेकार हो गई, कितनी मुश्किल से। बहुत भाग मानुष जन्म पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग के मनुष्य तन मिला और वैसे ही गवा दिया तो दुख होगा। अब सफल कैसे किया जाए? कितने लोग मर रहे हैं सड़कों पे, कितने ट्रेनों में कट के मर रहे हैं। झगड़ा हो गया, गोली मार दी, मर ही रहे हैं, सभी मरेंगे। भूकंप आ गया, मर गए। सुनामी आ गया, अभी कितने पहाड़ों पे मर गए, हिमाचल में। मरना सभी ने है, लेकिन मरने में भेद है। मरना भी एक प्रकार का नहीं होता कि कोई भी आया मर गया। मरना दो प्रकार का है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हो गया दो प्रकार का। एक सिंहासन पर बैठ के जाएंगे और एक जंजीर में बांध के ले जाया जाएगा। दोनों में फर्क है। इसी फर्क को आज जानेंगे।
तो आज का सत्संग शुरू करेंगे। पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग आरंभ करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, शुक्रबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके गब्बार गोपाल की, इनके गांव नगर बस्ती की, सकल उसको बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि मरना मरना सब कहें, अब मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। कहते हैं ऐसे मरना है कि दोबारा मरना ही ना पड़े। मरने का एक ही कारण है, हम मरेंगे क्यों? हर इंसान क्यों मरेगा? एक दिन सबको मरना है। क्यों मरेगा? कारण क्या है? कारण है जन्म लेना। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना तय है। अब अगर कोई जन्म ही ना ले तो, जब जन्म ही ना ले तो मृत्यु भी नहीं होगी। यही समझना है और यही करना है। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बहुत डरा हुआ था। लोगों ने डरा डरा के मार दिया उसको, तेरी मौत होने वाली है, तू मरने वाला है। चला गया। कहता महाराज जी मैंने सुना है संतों के पास सब कुछ मिलता है, हर चीज है। वो कहते हाँ भाई बात तो सही है, सुना तो सही है तुमने, बोलो क्या चाहिए? कहता मुझे बस ये वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु ना हो। कहते बहुत आसान है, बिल्कुल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इस बार तो तूने जन्म ले लिया है, इस बार तो तुझे मरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं वरदान दे सकता हूं कि अगली बार तू नहीं मरेगा अगर तू जन्म ना ले तो। वरदान भी तब लगेगा अगर तू जन्म ना ले तो। वो कहता भाई ये क्या बात हुई? वो कहते यही असलियत है। पैदा होने के बाद तुम कहो कि मैं कभी ना मरूं, ये नहीं हो सकता। हाँ तुम मरना नहीं चाहते हो तो पैदा मत हो, उसकी जुक्ति मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता देता हूं कि शरीर छोड़ेगा यानी मृत्यु होगी, उसके बाद तू ये दाव खेल लेना, उसके बाद तेरा जन्म नहीं होगा। तो उसके बाद थोड़ी समझ में आई, गुरु से ज्ञान लिया और उसको पता चला कि हम जब शरीर छोड़ते हैं उसी वक्त हम अगले जन्म का बीज बो भी देते हैं। अगले जन्म का बीज हम इसी जन्म में बोते हैं। जैसे आज हम अपने कर्मों के बीज बो रहे हैं, जो हम आज बो रहे हैं कब काटेंगे? तुमने खूब पाप किया, खूब गर्दनें उड़ाई लोगों की, खूब गोलियां मारी लोगों की, और नेचुरल मौत मर गए, हार्ट अटैक आया मर गए। अब जो बीज बोए थे तुमने, हजारों बंदे मारे, वो कहां गए? उसका पाप कहां गया? उसका पाप का फल कहां मिलेगा? अगले जन्म में। और अगर तुम जन्म ही ना लो तो किसे मिलेगा? तो किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तुम अगला जन्म ना लो, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अगले जन्म का भी बीज है। और वो बीज क्या है? इस शरीर में जीने की चाह। जब तुम मरने लगते हो तो तुम क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, यानी इस शरीर में रहना चाहता हूं, कैसे भी इस शरीर को बचा लो। यही बीज है। क्या शरीर बचेगा? तुम 1000 बार कह लो डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, तो क्या शरीर बच जाएगा? नहीं बचेगा। लेकिन तुमने बीज डाल दिया। तो शायद कह रहे हैं जो तू चाहे मुक्ति को तो छोड़ सकल की आस। ये है बीज का नाश। अगर समझ में आ गया तो
जो तू चाहे मुक्ति को तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। मेरे जैसा हो रहे मतलब मेरे जैसी दाढ़ी में टोपी पहननी पड़ेगी क्या? आदमी बढ़ा लेगा दाढ़ी, टोपी पहन लेगा, औरतें कैसे बढ़ाएंगी? औरतें क्या पहनेंगी? मेरे जैसा हो रहे यानी मैं आत्मिक अवस्था में रहता हूं, मैं शरीर में नहीं रहता, मैं आत्म स्वरूप में विद्यमान हूं। काया तो मैं केवल तुम्हारे लिए धारण करता हूं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों से अरदासें करते आ रहे हो, हे प्रभु मुक्ति दो, हे प्रभु मुक्ति दो। तुम्हारी इस अरदास के लिए मैं दया करके आ रहा हूं तुम्हारे ऊपर, नहीं तो मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना आनंद में हूं। तो उसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि हंसा तू तो सबल था और हल्की तेरी चाल, यानी आज तू जो उलझ पुलझ के मर रहा है इस माया में, एक समय ऐसा था तू सबल था, जिसको बोला जैया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला बिगोए। तू उस अवस्था को छोड़कर तू कहां जा रहा है 5 तत्वों में धक्के खाने के लिए? रोका मालिक ने, लेकिन हम रुके नहीं। जैसे आज किसी को कहो भैया ये काम मत करना, अच्छा नहीं है, कहां रोकेगा? लगा है। तो ऐसे ही सबके सब जीव यहाँ पर अब फंसे पड़े। अब निकलने का एक ही रास्ता है। कहते हैं आए हो तुम जहां से, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या तुम नाम जप रहे हो? राम 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 राम। हिंदू है तो राम राम जप रहा है, मुस्लिम है तो अल्लाह 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 जप रहा है, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया कर रहा है, सिख है तो वाहेगुरु 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 कर रहा है। क्या ये करने के लिए इस दुनिया में आए थे? बिल्कुल नहीं। क्या करने के लिए आए थे? अपने निज स्वरूप को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे स्वरूप को ही कहते हैं। जो तुम्हारा निज स्वरूप है उसे ही परम आत्मा कहते हैं। अभी तुम अपना स्वरूप छोड़ के जीव स्वरूप हुए बैठे हो। जो डॉक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा हॉस्पिटल में, वही एक दिन शिष्य बना बैठा हुआ था, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी में, LKG में भी था, आंगनबाड़ी में भी था, वही डॉक्टर जिसको आज तुम डॉक्टर कह रहे हो। आंगनबाड़ी में ABCD सीखता था वो किसी दिन, लेकिन पढ़ लिख के तैयार होके अब उसकी अवस्था ही बदल गई। अब वो अपने मूल में आ गया। तो हम भी अपने मूल में जब पहुंच जाएंगे तब हम ही वो हो जाएंगे जो वो है। जो तू सो हम, तो हम सोहम सत्य कबीर हो जाएंगे। लेकिन तब होंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी ना कोई समझने लग जाए कि मैं ही कबीर हूं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तो खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तत्ता केवल नाम है बप्पा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। यानी जो सब में रम रहा है वो है कबीर, यानी आत्मा ही कबीर है। आत्मा मतलब जीवात्मा नहीं, आत्मा मतलब शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम तत्व आत्मा, जिसका कभी न आदि होता है न अंत होता है, जो निर्भय है, निर्वैर है, जिसको कोई भय नहीं है, मौत का डर नहीं है,
जीव को मौत का डर है? जीव निर्भय नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, है तो अमर, कभी मरता नहीं है जीव। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खुद अविनाशी है लेकिन जानता नहीं है कि मैं अविनाशी हूं। 2-2 मिनट बाद कहता है पता नहीं कब मर जाऊंगा, पता नहीं कब मर जाऊंगा। ओ भाई तू मर ही नहीं सकता, तू चाह के भी नहीं मर सकता, मर क्या जाएगा तू? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसीलिए बोला। कभी ये बोला आज तक पता नहीं भगवान कब मरेगा, पता नहीं भगवान कब मर जाए? कभी बोला किसी ने? पता नहीं परमात्मा की मौत कब होगी? कभी आज तक ये लाइन बोली किसी ने जीवन में? नहीं बोली होगी। क्यों? क्योंकि बोध है कि परमात्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन ये लाइन 1000 बार बोली होगी दिन में, भैया पता नहीं कब मर जाएं। यही अज्ञानता है। परमात्मा को अविनाशी मान बैठा है, खुद को नाशवान। इसीलिए बोला है जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे धर में 84, निर्भय कबहू नाही। यही जीव की पहचान है। जीव वो है जो निर्भय हो ही नहीं सकता। उसको हमेशा यही भय लगा रहता है कब मर जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है। और आत्मा क्या है? जो निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग खुर प्रसाद, वो है आत्मदेव, जिसको बोला एको सतनाम, क्योंकि सतनाम ही हमारी आत्मा है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने 4 नाम के साथ एक 5वां ऐड करके दे दिया। ज्योत निरंजन ओंकार नारंकार सोहम सतनाम, ये सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम आत्मा का नाम है, जिसको बोला है सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेगा उसे अपना स्वरूप मिल जाएगा, वो अपनी पहचान कर लेगा। और जिसे सतनाम नहीं मिलेगा वो तोता बनके सतनाम 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 रटता रहेगा, और एक दिन काल के जाल में, काल के मुंह में समा जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम बता दे, जपा दे नहीं तो गली गली में बैठ जाएंगे गुरु, आ भैया तुझे मैं सतनाम जपवा दूं, जा बेटा जप सतनाम सतनाम। ये गुरुआ है, गुरुआ, गुरु नहीं है। गुरुआ वो होता है जो मंत्र देता है, और गुरु वो होता है जो मंत्र छुड़ाता है। इसको समझ लो। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, यानी सतनाम की खबर नहीं है उसे। सतनाम क्या है? आत्म स्वरूप। सतनामी आत्मा है, आत्मा की खबर नहीं है। और सतनाम सतनाम मंत्र देता फिर रहा है गुरुआ, गली गली में सतनाम सतनाम जपवा रहा है। घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ संग शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो, ये जग पौराना। ये दुनिया पागल हुई घूम रही है मंत्रों के पीछे। गुरु मंत्र ले आए, गुरु मंत्र ले, अरे आत्म ज्ञान लेके आना था, गुरु मंत्र नहीं, आत्म ज्ञान लेके आना था।
जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी